नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए वृत्त लेकर आया हूं। तो आज आप सीखेंगे वृत्त क्या है, वृत्त के गुण, प्रॉपर्टी, सभी चीज़ के बारे में आप जानेंगे। क्योंकि वृत्त पर आपके परीक्षा में बहुत से सवाल आते हैं और बहुत आसान सवाल होता है। बस प्रॉब्लम होता है आप वृत्त की प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं, इसीलिए आप नहीं बना पाते हैं। तो वृत्त की प्रॉपर्टी आप जानेंगे तो सब सवाल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि वृत्त क्या है। तो देखते हैं। तो देखिए वृत्त होता क्या है। तो सबसे पहले इस फोटो को समझेंगे। वृत्त देखिए होता क्या है, एक निश्चित बिंदु हम ले लिए। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, एक निश्चित बिंदु ले लिए और इस निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर चारों ओर अनंत बिंदु को हम मिलाएंगे तो जो आकृति प्राप्त होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। देखिए बिंदु ले लिए, इसके निश्चित दूरी पर, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर ले लिए। ठीक है, देखिए ये जो बीच वाला बिंदु है, इसके चारों ओर निश्चित दूरी पर अनंत बिंदु को हम क्या किए, मिलाए। अनंत बिंदु को यानी इस सब बिंदु को जब हम ऐसे करके मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मेरा एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। यानी कि वृत्त किसे कहते हैं, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर उस बिंदु के चारों ओर अनंत बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति प्राप्त होती है उसे ही क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, वृत्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सर्कल। वृत्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सर्कल। हिंदी में इसको कहते हैं वृत्त। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ गए हैं कि वृत्त इसे कहते हैं, ऐसा गोल सा आकृति प्राप्त होता है, इसे ही हम वृत्त कहते हैं। अब इसको ध्यान दीजिए, इस निश्चित बिंदु का नाम हम लोग रखते हैं O। ठीक है, तो इस बिंदु का नाम O है, तो इस O को वृत्त का केंद्र कहते हैं। O को क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ऐसे जब दूरी हम मापेंगे, यानी कि केंद्र से इसके जो परिधि, ये जो चारों तरफ राउंड होता है, इसको हम परिधि बोलते हैं। ठीक है, तो केंद्र से परिधि को मिलाएंगे तो जो लाइन प्राप्त होगा उसको हम लोग रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस। तो नाम दे देता हूं यहाँ पे ए। ठीक है, ये हो गया रेडियस। तो अब आप यहाँ से कहीं भी मिला सकते हैं इसको। ठीक है, वो सब आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए हैं, ध्यान से दीजिए। अब क्या करेंगे, हम किसी भी दो बिंदु को, परिधि के दो बिंदु को मिलाएंगे और उसको सेंटर से ले जाएंगे। तो देखिए इसका नाम मैं रख देता हूं P और Q। तो ये जो PQ हुआ, इसका कहते हैं व्यास। इसका नाम है, क्या नाम है, व्यास, यानी कि डायमीटर। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको मिला दिए तो क्या हो गया, व्यास हो गया। अब एक लाइन आप देखेंगे, एक लाइन ऐसा होगा जो परिधि को तो छुएगा लेकिन केंद्र से नहीं जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं जीवा। जैसे ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम CD में रख देता हूं। ठीक है, तो CD आपका हो गया जीवा, यानी कि OA आपका हो गया, क्या हो गया, रेडियस, माने कि त्रिज्या। PQ आपका हो गया व्यास। ठीक है, CD आपका हो गया जीवा। ठीक है, इस बात को समझ गए। अब ध्यान दीजिए कि अगर इसी में एक लाइन हम ऐसे खींचते हैं, ऐसे, तो आप देख रहे हैं कि इसको बाहर जा रहा है। इसका नाम मैं R और S रख देता हूं। ठीक है, तो देखिए इसने वृत्त को छेदते हुए बाहर चला गया, तो इस RS का नाम है छेदक रेखा। क्या नाम है, छेदक रेखा। RS का क्या नाम है, छेदक रेखा। और एक ध्यान से देखिए, आपको मैं इस Q को थोड़ा सा हटाता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको
एक ऐसा रेखा खींचता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यह जो रेखा है, यानी कि देखिए वृत्त को सिर्फ क्या किया है, एक ही बिंदु पर, यानी कि इसको T और U बोल देता हूं, ठीक है। तो देखिए आपको एक वृत्त पर बहुत से अलग अलग लाइन आपको दिख रहा होगा। तो यह जो लाइन है TU, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा माने कि टेंजेंट, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं इसमें से इस प्रकार से लाइन को, किसी भी लाइन को हम क्या क्या बोलते हैं। तो थोड़ा सा हम लिखते हैं, ठीक है। देखिए आप लिखिएगा चित्र में, ठीक है। चित्र में देख लीजिए OA, नहीं तो OA, इसका नाम जो आपका है वह क्या है, त्रिज्या। OA का क्या नाम है, त्रिज्या। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं PQ, इसको कहते हैं व्यास। त्रिज्या को R से, व्यास को D से डिनोट करते हैं। R रेडियस जो होता है उसी का एक लेटर लिया गया R, ठीक है। D होता है डायमीटर, उसी का एक लेटर D लिया गया, इसलिए व्यास, ठीक है। आप देख सकते हैं CD जो आपका है, यह आपका क्या है, इसको कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं, जीवा। इसको क्या कहते हैं, जीवा। अंग्रेजी में इसका नाम होता है कोड, ठीक है, CHORD, कोड, ठीक है। तो जीवा हो गया। अब दूसरा क्या लाइन है, RS। तो RS क्या है, इसका RS आप देख सकते हैं, RS क्या है, इसका नाम है छेदक रेखा, छेदक रेखा। और आप जो देख रहे हैं TU, इसका नाम है स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा को अंग्रेजी में टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देख लीजिए थोड़ा सा, कि एक बात को समझिए कि अब आप इस फोटो में देख रहे हैं, पूरा फोटो गोल है, सर्किल जैसे सर्किल है। तो इसका उदाहरण आप दे सकते हैं, साइकिल का पहिया हो सकता है, गाड़ी का पहिया हो सकता है, सिक्का, कॉइंस हो सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही खींचना है, ठीक है। कैसे भी आप खींचिए, इस कंडीशन से आप खींच दीजिएगा, वो सब जो किसी भी ऐसा रेखा आपको दिखेगा तो उसको आप क्या बोलिएगा, जैसा आपको दिख रहा, अगर ऐसा दिखेगा माने कि परिधि के दो बिंदु को मिलाएगा, सेंटर से जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। सेंटर से किसी एक बिंदु को मिलाएगा, उसको त्रिज्या कहते हैं। परिधि के किसी दो बिंदु को मिलाएगा, ठीक है, सेंटर से नहीं जाएगा, उसको जीवा कहते हैं। परिधि के दो बिंदु से काटते हुए छेद करते हुए बाहर जाएगा, उसको छेदक रेखा सेकेंड कहते हैं, ठीक है। और किसी एक बिंदु को सिर्फ टच करेगा, उसको स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा बात समझिए, एक और बात आपको कहते हैं। तो जैसे आपने देखा कि यह जो वृत्त है अनंत बिंदुओं से निर्माण हुआ है, तो आपको बोलेंगे कि देखिए यहाँ पर एक बिंदु को टच किया है, ठीक है। एक बिंदु को जब टच किया है, तो एक बिंदु को टच किया है तो एक स्पर्श रेखा, यानी कि अब देखिए ऐसे ऐसे इस पर बहुत से अनंत बिंदु हैं। तो अगर आपका मन होगा यहाँ पर एक ऐसे खींचे, तो यहाँ भी आप खींच सकते हैं। इसका मतलब हुआ, आपसे पूछा जा सकता है किसी वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, इसका जवाब होगा अनंत, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की संख्या, स्पर्श रेखा की संख्या या कितना होगा, अनंत होगा। क्यों? क्योंकि आप देखे हैं जो वृत्त बना है वह अनंत बिंदुओं से बना है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की संख्या भी आपका अनंत होगा। जितना इसमें से बात है उस सब की संख्या अनंत होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ से मिलाते हैं तो आप ऐसे भी मिला सकते। थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए
अगर मैं स्पर्श रेखा की बात करूं, देखिए यहाँ भी स्पर्श रेखा हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो अनंत हो सकता है, इसलिए स्पर्श रेखा की संख्या अनंत हो गई। फिर से आप देखिए, अगर मैं रेडियस की बात करूं, ठीक है, देखिए यहाँ मिला दिए, यह भी रेडियस, यहाँ मिला दिए, यह भी, यहाँ मिला दिए, यह भी, जहां मन करे वहां मिला दीजिए सेंटर से परिधि को, वह सब क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियस। तो रेडियस की संख्या क्या हुई? वह भी अनंत हुई। तो यहां भी लिखा जा सकता है त्रिज्या की संख्या, यह भी क्या होगा आपका? अनंत होगा। अगर आपको व्यास की बात करें तो वह भी अनंत होगा। व्यास कितना होगा? तो वह भी अनंत होगा। जीवा की बात करें तो वह भी अनंत होगा। ठीक है। छेदक रेखा की बात करें वह भी अनंत होगा। यह भी कितना होगा आपका? अनंत होगा, माने कि संख्याओं में। ठीक है, संख्या में क्या होगा? ये सब रेखा अनंत होगा। एक बात और ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ तक आप समझ गए, समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार का अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबावे, और आप शुरू से देखने के लिए, ठीक है, आप सभी वीडियो जाके देखिए। तो छेदक रेखा, इसकी संख्या, सभी का संख्या कितना हो गया? अनंत। ठीक है, अब थोड़ा सा बात ध्यान से आप देखिएगा, इसको मैं मिटा लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से क्या देखना है आपको कि आप देख रहे हैं ओ एक क्या है? त्रिज्या है। आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा कि आप फिगर जब देखिएगा, ये लेंथ, ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे एक, यह भी एक त्रिज्या है। अगर आपको ओपी की बात करें, यह भी एक त्रिज्या है, और ओ क्यू की बात करें, यह भी एक त्रिज्या। तो देखिए, इस त्रिज्या को आर्क है, इसको भी आर्क कहिएगा, इसको भी आर्क कहिएगा। तो आप देखिए पी क्यू, ध्यान से देखिए, पी क्यू बराबर हो गया 2r, नहीं क्या हो गया? 2r। और पी क्यू का नाम क्या आपने रखा है? व्यास। यानी कि व्यास बराबर जो आपका होता है 2 गुना त्रिज्या होता है, इसी को और शॉर्ट फॉर्म में d बराबर 2r आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? d बराबर क्या होता है? 2r, और r बराबर d/2 होगा। यानी कि अगर त्रिज्या 5 है तो डायमीटर व्यास इसका 10 होगा। यदि व्यास इसका 10 है तो त्रिज्या इसका 5 होगा, आधा होगा। ये बात समझ गए हैं? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या चलते हैं? ध्यान से देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब एक बात ध्यान से देखिए, आपको कभी कभी एक क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको देखिए ध्यान से। आप जो यह पीस देख रहे हैं यहाँ पे CD, ठीक है, तो इसको आपने क्या कहा है? जीवा कहा है। ठीक है, तो आप देखिए ये सेंटर आपका, ठीक है, तो यहाँ पर CD है, यहाँ पे यही CD यहाँ पे रहता, तो इसको भी आप जीवा बोलते। देखिए सेंटर से थोड़ा सा नजदीक होगा, इसको भी जीवा बोलेंगे, नहीं? तो आप क्या देख रहे हैं? अगर यहाँ होगा, आप देख रहे हैं कि अगर ये बाहर है, इसका लेंथ छोटा है, नहीं? फिर जैसे जैसे केंद्र की ओर जा रहा है, इसका लेंथ बड़ा हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि सेंटर पे चला जाएगा, तो इसका लेंथ हाईएस्ट होगा। माने कि ये हुआ, जिसको आप व्यास कहते हैं, उसको हम कह सकते हैं किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कह सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किसे कहते हैं, तो उसका नाम होगा व्यास। क्या नाम होगा? किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है? व्यास है। इतना बात समझ गए? ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको मिटा दे। हाँ, एक चीज और देखिए, तो आपने क्या देखा था? आपने देखा कि वृत्त को बना लिए। इसमें एक और बारीक सा क्वेश्चन आता है कि किसी वृत्त का निर्माण करने के लिए आपको कम से कम कितने बिंदु की आवश्यकता। देखिए, अधिक से अधिक आप अनंत बोल सकते हैं, ठीक है, कम से कम कितने बिंदु की आवश्यकता होगी, ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं। इस सवाल का जवाब है 3 बिंदु होना चाहिए। कितना बिंदु होना चाहिए? 3 बिंदु, और वो भी असंरेख होना चाहिए। क्या होना चाहिए? असंरेख।
ठीक है। यानी कि किसी वृत्त का फॉर्मेशन करने के लिए हमारे पास 3 बिंदु होना चाहिए और वो भी असंरेख होना चाहिए। 3 बिंदु अगर एक लाइन में दे दिया, ठीक है, जैसे यहाँ 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 देखिए एक लाइन में है, कहेगा इससे आप वृत्त बनाइए, कभी वृत्त नहीं बनेगा। ठीक है, इस 3 में से कोई भी एक अगर डिफरेंट जगह पे आ जाता है तब इस तीनों से इस वृत्त का निर्माण हो सकता है। तो एक आसान सा क्वेश्चन है, एक वृत्त बनने के लिए कम से कम कितने बिंदु की आवश्यकता होती है? तो 3 बिंदु, वो भी असंरेख होना चाहिए। ठीक है, समझ गए हैं। अब आगे ध्यान देते हैं। अब आप इसमें बहुत बात पढ़ेंगे, लेकिन आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि स्पर्श रेखा क्या होती है, इसके बारे में। स्पर्श रेखा क्या होती है तो जान गए। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी, बाकी सब चीज प्रॉपर्टी हम धीरे धीरे कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो अब आपको मेन चीज पढ़ना है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और उसके गुण प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ये आपका हो गया वृत्त, ये आपका हो गया सेंटर, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? स्पर्श रेखा एक ऐसा रेखा होता है जो किसी भी वृत्त के सिर्फ एक और एक बिंदु को क्या करे? स्पर्श करे। तो आप पीछे देख चुके हैं, तो जैसे आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे एक बिंदु आपको दिख रहा है इसका, और ऐसे अगर लाइन खींचे तो देखिए सिर्फ इसको टच कर रहा, किसी इस परिधि के किसी दूसरे लाइन को टच नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया? आपका स्पर्श रेखा हो गया। इसका नाम ए भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो स्पर्श रेखा हो गया। अब आपको क्या सीखना है कि अगर इस केंद्र से नहीं और स्पर्श बिंदु को जो मिलाएंगे तो वह एक त्रिज्या होगा। ठीक है, तो त्रिज्या तो होगा ही। अब आपको ध्यान क्या देना है? मेनली चीज देना है कि केंद्र से, ठीक है, ये जो यहाँ पे टच करता है इसको स्पर्श बिंदु कहते नहीं। तो आपको समझना है कि केंद्र से स्पर्श बिंदु को जब मिलाएंगे तो वह त्रिज्या और स्पर्श रेखा जो होगा उसके बीच का जो कोण होगा वह 90 डिग्री का होगा। यह फोटो सीधा सा आप समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ मिला दिए, यह 90 डिग्री का हो गया। इस बात को आप समझ गए हैं। ठीक है, अगला बात समझिए। अगला बात आप समझ चुके हैं। अगला बात आपको समझना है कि जब ये वृत्त खींच दिए, ठीक है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, अब आपको बोलेगा कि वृत्त के बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। तो देखिए, इस वृत्त के बाह्य मतलब होता है इस वृत्त के बाहर, इसके बाहर कोई बिंदु दे देंगे। ठीक है, तो उस बिंदु से इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो इसका जवाब होगा सिर्फ 2 और 2। देखिए यहाँ पर कोई बिंदु देते हैं P, तो यहाँ से आप ऐसे खींच सकते हैं और ऐसे खींच, देखिए यहाँ पे ये टच कर रहा है। ठीक है, तो इसका जवाब कितना होगा? सिर्फ 2। तो PA यहाँ पर रख देते हैं, P भी यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में एक तो संख्या होगा कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसका जवाब होगा 2। और इसमें एक और कंडीशन होता है कि यह जो दोनों PA और PB लाइन हुआ, इसका जो होता है लंबाई बराबर होता है। यहाँ पर क्या होगा? PA बराबर PB। इतना बात आप सीख गए हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, PA बराबर PB। तो क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया, तो इसमें क्या कंडीशन होगा? आप देखें PA बराबर PB। ये फोटो आपको याद रखना। ठीक है, इस फोटो को देख लिए, आगे चलते हैं। सेम उसी फोटो में आप देखते हैं, सेम ऐसा ही फोटो में आपको देखना है। क्या देखना है उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आपका सेंटर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ मान लेते हैं P है, ये आपका O है। ठीक है,
यहाँ से ये डाला और यहाँ से ये डाला, ठीक है। तो अभी आपने तुरंत देखा था, पीछे आपने क्या देखा था कि यहाँ पर जो होता है स्पर्श बिंदु पर वह 90 डिग्री का एंगल होता है। ये बात समझ गए, ठीक है। तो ये होता है 90 डिग्री का एंगल। अब आप इस फोटो को यहाँ से पी देखिए, ठीक है। तो आपको यह एक चतुर्भुज दिख रहा होगा, ठीक है। चतुर्भुज जैसे मैं बोलता हूँ OAPB और फिर यानी कि 1 2 3 और 4 भुजा दिख रहा, इसको चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज का गुण होता है उसके अंतः कोणों का योगफल जो होता है वह कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप देखिए, ये और ये 90 90 मिलके 180 हो गया। कहीं कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं है। तो अब यहाँ से ये कोण और यहाँ से ये कोण, इस लाल वाले दोनों कोण को जोड़ेंगे तो यह कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। इसका नाम मैं रख देता हूँ, इसका नाम अल्फा, इसका नाम बीटा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 180 डिग्री। यह आपको याद रखना क्योंकि इस पर आपको सवाल आएगा, ठीक है। आप आगे देखेंगे कि सवाल आपके सामने बनाया जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ गए, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। अब ध्यान से चलते हैं, इसी फोटो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। PAP भी आप देख लिए हैं, चलिए यही फोटो क्या हो जाएगा आप ध्यान से देखेंगे। ये फोटो ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, इसका नाम O है, यहाँ पर कितना है 90 डिग्री, यहाँ पर है 90 डिग्री, ठीक है। आप समझ रहे हैं। अब इस लाइन को मैं ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या हो गया, आप देख रहे होंगे कि ये दोनों कट गया है। तो इसमें अब आप क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये रट्टा मारने वाला चीज है, ठीक है। आपको देखना है, इसमें क्या देखना है, सबसे पहले इधर जितना कोण होगा इधर उतना कोण होगा, इधर जितना होगा इधर जितना होगा, यानी कि ये जो ऊपर है और नीचे है ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। यह आपको याद करना है, ये सब प्रूफ करने वाला जरूरत नहीं है, आपको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा प्रूफ करके दीजिए। फिर ये जो जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा, यानी कि मान लिए अगर एक फोटो बना दिया है, अगर यहाँ पे दे दिया 60, ऐसा फोटो बना दिया है, तो आप यहाँ नीचे में कितना लिखेंगे, वह भी 60 लिखेंगे। इस बात को आप समझ रहे हैं, ठीक है। यही आपको समझाना, ठीक है। इतना बात आप समझ गए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं ये सैंपल दे देता हूँ, यहाँ पर अगर x होगा तो यहाँ भी x होगा, यहाँ अगर y होगा तो यहाँ भी y होगा, ठीक है। तो अब आप एक बात और ध्यान दीजिए, आप त्रिभुज के बारे में जानते हैं, किसी भी त्रिभुज में क्या होता है, तीन कोण का जो योगफल होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। आप देखिए, आपको त्रिभुज दिखा होगा, एक नीचे एक ऊपर, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज जो है OBP, इसमें कोण जो B है वह 90 डिग्री है, तो बाकी शेष दो कोण क्या है, x प्लस y है, नहीं तो x प्लस y मिलके कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी इस स्थिति में जो आपका है x प्लस y बराबर है 90 डिग्री, ठीक है। समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक चीज और ध्यान दे सकते हैं, आपको इसमें से लेंथ के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए OP है, OB है और क्या है, BP है, चाहे OA है, AP है, ठीक है, और OP है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ये और ये बराबर होता है, यानी कि PAPB बराबर होता है, ठीक है। फिर OP तो दोनों में है और ये बराबर ही होगा, R होगा, ठीक है। तो आपको क्या करेगा, आपको इस एक त्रिभुज में क्या करेगा, दो भुजा का लेंथ दे देगा, तीसरी भुजा का निकालना होगा। तो आप इस फोटो में देख रहे हैं ऐसे करके, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री में जो होता है वह पाइथागोरस प्रमेय लगता है, ठीक है। आपको इसमें से किसी भी दो का लेंथ दिया रहे, आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको, यहाँ पर B है, यहाँ पर O है, यहाँ पर P है,
तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि 90 के सामने वाला होता है उसको कर्ण कहते हैं, माने हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है रेस्ट 2 यानी कि लंब और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं ओपी का स्क्वायर जो होगा ओबी का स्क्वायर प्लस क्या होगा पीबी का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आप इसी प्रकार नीचे भी वाला भी डाल सकते हैं। पीए का स्क्वायर जो होगा या होगा फिर नहीं सॉरी ओपी का स्क्वायर होगा ओए का स्क्वायर और एपी का स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ गए हैं। तो इतना बात समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। बात समझ गए हैं, चलिए इसको मिटा दें। अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ जो अभी आपने पढ़ा है उस पर हम लोग कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। ओके, तो अभी जस्ट आपने पढ़ा कि स्पर्श रेखा क्या होता है, स्पर्श रेखा की प्रॉपर्टी पढ़ा। तो इस पर अब आपके सामने एक सवाल आता है। ठीक है, आप देखिएगा स्पर्श रेखा जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसी पर आपको सवाल आया। तो देखते हैं सवाल नंबर 1 क्या है। कहता है यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। नहीं तो आप देखिए, आप पीछे जाके देखिए, अलग अलग रेखा खींचे थे, उसका अलग अलग नाम दिए थे। तो सिर्फ एक बिंदु पर टच करने वाले रेखा का क्या नाम था, आपको मैं एक बार फोटो बना के दिखा देता हूँ। देखिए, अगर ये आपका एक वृत्त है तो इसका सिर्फ एक बिंदु, तो सिर्फ एक बिंदु ये हुआ, इस पर एक टच किए तो ऐसा जो रेखा होगा यानी कि सिर्फ एक बिंदु पर टच कराएंगे उसका नाम होता स्पर्श रेखा। ठीक है, आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो स्पर्श रेखा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है और यही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आप देख लिए, समझ गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, एक रेखा जो वृत्त के 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है। नहीं देखिए, तो ऑप्शन आपका है जीवा, स्पर्श रेखा, ए बी दोनों और छेदक रेखा। ठीक है, तो देखिए 2 भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का मतलब निकल जाना। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं कि ऐसा अगर वृत्त है इसको ऐसे करके निकल गया है, तो इस प्रकार से निकलने वाले रेखा का क्या नाम आपको पढ़ाया गया है, तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। इसका नाम होता है छेदक रेखा। क्या नाम होता है, छेदक। किस ऑप्शन में है, ए में है जीवा, बी में स्पर्श, ए बी दोनों, ऐसा नहीं होगा। छेदक रेखा डी ऑप्शन में है, इसलिए इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए। तो आप पीछे जाकर देखिए, इसके बारे में भी आपको बताया गया। तो स्पर्श रेखा की संख्या, तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं बना देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, आप क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। आपको जिस समय खींच के बताए थे उस समय अभी मैं यहाँ अभी खींच के दिखा रहा हूँ। ये रहा एक बिंदु ऐसे है। ठीक है, देखिए ऐसे और ऐसे यही खिंचाएगा, इसका नाम P है, इसका नाम A रखते हैं, इसका नाम B। तो संख्या कितनी है, P से आप वृत्त पर कितनी खींच पाए हैं, तो 2 खींच पाए हैं, PA और PB। तो उसने सिर्फ संख्या पूछा है। देखिए इतना हल्का हल्का सवाल है, तो ये सवाल आपको धीरे धीरे क्या करेगा, आपको अच्छी तरह से सिखा देगा, इसलिए ऐसा सवाल है। तो 2 किस ऑप्शन में है, तो बस बी ऑप्शन में है, 2 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर इसी पर आधारित है, बिल्कुल आसान सा। बोलता किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां क्या होती है। तो लंबाई आप देखे तो अभी तुरंत आप फोटो को देखिएगा, आपको पढ़ाया गया था PA बराबर जो था वह PB के था। PA बराबर क्या था, PB था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी लंबाई समान है, आपको उस समय भी पढ़ाया गया था, पीछे भी। ठीक है, तो समान किसमें है, ऑप्शन देखेंगे, यहाँ दुगुना, यहाँ और समान, सी में है समान। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। फिर से चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्या है आपका, अगला है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA और PB खींचा गया। यदि PA बराबर
4 सेंटीमीटर, PA बराबर 4 सेंटीमीटर, तो PB बराबर हुआ। फिर देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, आपने खींचा है PA और PB, और PA का लेंथ जितना होता है उतना ही लेंथ PB का होता है, तो PA कितना है 4, तो PB कितना होगा 4 होगा। इस ऑप्शन में 4 है, देखिए 16, 12, 8 और 4, ऑप्शन नंबर डी में है, और इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए अगला सवाल आपका जो है, अगला सवाल नंबर 6 है, वृत्त COR के अंतभाग में एक बिंदु P है, कौन सा सत्य होगा। ठीक है, तो देखिए वृत्त COR कहने का मतलब O केंद्र और R त्रिज्या वाला एक वृत्त है। ठीक है, तो उसने क्या बोला, O केंद्र होना चाहिए, R त्रिज्या वाला एक वृत्त होना चाहिए। तो देखिए एक वृत्त खींचते हैं, खींच दिए, इसका केंद्र आपका क्या हो गया O, और इसका त्रिज्या ये हो गया R। ठीक है, ऐसा हो गया, तो ये बन गया फिगर। अब उसने क्या बोल रहा है कि अंतभाग में एक बिंदु P है। अंतभाग का मतलब इस जो फिगर है इसके अंदर में P है। ठीक है, तो इसके अंदर में आप कहीं भी P रख दीजिए। ठीक है, तो अंदर आप कहीं भी रख सकते हैं, तो यहाँ रख सकते हैं, यानी कि सबसे बाहर यहाँ रख सकते हैं। आपका मन करे यहाँ कहीं भी आप रख सकते हैं, आपका मन करे यहाँ कहीं भी आप रख सकते हैं, आपका मन करे यहाँ कहीं भी आप रख सकते हैं। रख दिए। ठीक है, तो अब बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, R और OP, यानी कि O से P को आप मिलाइए। ठीक है, तो O से P को आप यहाँ भी मिला सकते हैं, यहाँ भी मिला सकते हैं, यहाँ भी मिला सकते हैं, आपका मन करे यहाँ कहीं भी आप मिला लीजिए। तो अब आपको देखना है OP और R में क्या संबंध है। आप हमेशा देख रहे हैं OP छोटा है, OP छोटा, OP छोटा, ये जो R है, R मतलब ये पूरा हुआ O से लेकर वहां तक, यानी O से लेकर इस परिधि तक जो होता है उसको R कहते हैं। कि R से हमेशा क्या है छोटा, OP जो है, यानी कि इसका मतलब हुआ OP जो हुआ छोटा हो गया R से, यानी कि R बड़ा है, तो R के तरफ मुंह होना चाहिए, खुला हुआ, जिधर खुला हुआ तो उसको बड़ा का सिंबल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें R की तरफ किधर खुला हुआ, किस में, तो देखिए इधर OP की तरफ खुला हुआ, तो ये गलत, ये हुआ सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया इस सवाल का सही। आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, एक लाइक तो जरूर से जरूर करें। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक बिंदु। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको क्या कहा गया था, ध्यान से थोड़ा सा देखिए। इसने बोला कि एक बिंदु Q है और उससे वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो देखिए एक आपका वृत्त है, इसका केंद्र आप मान लीजिए कुछ भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जब भी सेंटर बनाइए तो O से बनाए ताकि अच्छा लगता है, और कोई बात नहीं, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ये वृत्त बना दिए। अब बोलता इसके बिंदु Q से, यानी कि इसके बाहर जो है Q है, इससे स्पर्श रेखा ऐसे खींच दी। ठीक है, अब बोलता है Q से केंद्र की दूरी, ये हुआ Q, ये हुआ केंद्र, केंद्र ये हुआ, Q से केंद्र की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसने क्या बोला, स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा आपका यहाँ पे A दे सकते हैं। ठीक है, QA इसका वैल्यू कितना है 24 है। ठीक है, और यहाँ से आप इसको मिला दीजिए, तो यही आपका हो गया त्रिज्या OA। ठीक है, तो बात समझ रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, जब आपको इसका प्रॉपर्टी पढ़ाया गया था आपको पता चला था कि यहाँ पर कितना होता है 90 डिग्री। आपको बताया भी गया था कि जब भी इस कंडीशन में इस 3 में से किसी 2 का दिया रहे, एक तीसरे का पूछा, वहां आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अब आप क्या देखिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए आप थोड़ा सा याद, आपको बनाना ना पड़े, सवाल देखते साथ आंसर आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ट्रिपलेट याद करना पड़ेगा, यानी कि जो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है, यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजा की लंबाई को फॉलो करता है, वह अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, किसी भी सवाल का आंसर देना बहुत ही आसान हो जाएगा, जो पाइथागोरस प्रमेय पे सेट हो जाता है। ठीक है, इसके लिए आप कुछ याद कर लीजिए, मैं आपको बोल देता हूं। पहला ट्रिक आपको याद करना है 3, 4, 5। ठीक है, यानी कि ये किसी भी
कंडीशन में जो है समकोण त्रिभुज की भुजा है, जिसमें जो सबसे बड़ा होगा वह कर्ण होगा, बाकी यह दोनों कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ा होगा वह हमेशा कर्ण पे होगा। कर्ण किसको बोलते हैं? 90 डिग्री के सामने की भुजा को। तो 3, 4, 5 हो गया आपका। हो सकता है 6, 8 और 10, यह भी हो सकता है। ज्यादातर ये सब डेटा परीक्षा में आता है। फिर आपका हो सकता है 5, 12, 13, यह हो सकता है। ठीक है। फिर आपका हो सकता है 7, 24, 25, यह हो सकता है। ठीक है। फिर आपका हो सकता है 8, 15, 17 हो सकता है। ठीक है। 8, 15, 17। फिर आपका हो सकता है 24, 10, 26, ये क्या होगा? 10, 24 और 26। तो देखिए इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है वह आपका है यहां से यहां तक। ठीक है। यह 2 एक्स्ट्रा है, कभी आ गया तो पढ़े, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सवाल में आपको 3, 4, 5 वाला ट्रिक आएगा, या 6, 8, 10 वाला आएगा, 5, 12, 13, 24, 7, 25 वाला आएगा। ठीक है। तो इतना अगर आप याद कर लेते तो चुटकियों में ऐसे ही चुटकी बजाए नहीं कि जवाब दे सकते हैं। ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और गलती होने की भी संभावना होती है, दरफड़ में आप गलती कर दीजिएगा। अगर आप इसको याद कर लेते आपको कुछ नहीं। जैसे ही आप देखे यहाँ पे 90 डिग्री है, आप समझ गए कि पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ 24, यहाँ पे 25, तो 90 के सामने 25 है, तो इसका मतलब इसमें से जिसमें 25 होगा एकदम फॉलो कर जाएगा, जो सबसे बड़ा 25 है। तो देखिए 25 यहाँ है, इसका मतलब इसका फॉलो कर जाएगा। तो 25, 24 दिख रहा है, इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और ये फिक्स है, कहीं किसी प्रकार से गलती नहीं है। इस सवाल का आंसर कितना हो गया? 7 हो गया। कहाँ है 7 ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। आप देख लिए कि बिना सवाल का हल किए हुए इस सवाल का आंसर दे पाया। यदि आपको याद नहीं होगा तो आप इसका पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल फिर से देखिए, सेम टू सेम वैसा ही सवाल है, आप देख सकते हैं। पीटीओ केंद्र वाला। अब देखिए इसमें पीटी कर दिया, सिर्फ नाम बदल दिया है। देखिए यहाँ पे पी रख देता हूँ, यहाँ पे टी रख देता हूँ, तो पीटी कर दिया। केंद्र ओ तो है ही, स्पर्श रेखा। यदि ओ टी, देखिए ओ और टी, ओ यहाँ टी, ओ टी का वैल्यू उसने दिया है 3, ओपी, ओपी का वैल्यू उसने दिया है 5, आपको दिख रहा है। तो उसने बोला है पीटी की लंबाई। देखिए तो पीटी की लंबाई आप देख सकते हैं कि आप देखिए 3, 4, 5 वाला कोई आपको मिल रहा है इस ट्रिक में यहाँ से, तो 3, 4, 5 फर्स्ट में मिल रहा है, और 5 सबसे बड़ा करने के सामने निश्चित रूप से ये 3 है, तो ये 4 होगा। यानी इस सवाल का आंसर कितना हो गया? 4 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है वह देखते हैं। पीटीओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि पीटी बराबर 12, ओपी बराबर 13, तो त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो उसने क्या बोला है कि एक स्पर्श रेखा है पीटी, पीटी का वैल्यू उसने कितना दिया है? 12। आप ये फोटो को देख सकते हैं। ओपी, ओपी बराबर दिया है 13, उसने बोला त्रिज्या, तो त्रिज्या ये हुआ ओटी। ठीक है। तो जैसे ही आपने 12, 13 देखा, आप देखिए कि 12, 13 वाला कौन सा है? ट्रिपलेट। तो 12, 13 वाला है, और 13 90 के सामने है, इसलिए यहाँ पे 5 होगा। और इस ऑप्शन में कहाँ है? ए नंबर है, और इस सवाल का आंसर ए हुआ। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।